हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक एक्सरसाइज 1.3 वो कंप्लीट कर लिया है। इस वाली एक्सरसाइज में इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के बारे में कुछ जानकारी। उसको शुरू करने से पहले इसमें थोड़ी जानकारी है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो हमें पता है रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर सेट होता है। तो इसमें थोड़ा सा ऑपरेशन देखना पड़ेगा रियल नंबर और ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे हमको। अगर हम एडिशंस करें, अगर हम रेशनल नंबर को हम आपस में जोड़ें तो हमारा आएगा हमेशा रेशनल नंबर, यानी कि और सेकंड नंबर पर हम देखें तो जैसे हम समझें इसको एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि 3/5 लिया हमने, 3/5 लिया तो इसका आंसर आएगा हमारा 6/5। तो ये क्या हो गया हमारा रेशनल नंबर। सेकंड नंबर पर लेते हैं हम, रेशनल से रेशनल को घटाएं तो भी क्या आएगा हमारा रेशनल। एग्जाम्पल हम अगर देखें तो आएगा, कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं हम, इसकी 7/5 यानी इसके 2/5 ले लेते हैं तो कितना आएगा ये 5 और 7 - 2 इक्वल टू आएगा आपका 5/5 इक्वल टू 1। तो क्या आएगा रेशनल ही आएगा। थर्ड में अगर हम रेशनल को मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारा रेशनल। एग्जाम्पल देखोगे आप, यानी कि इसको ले ले 3/5 इंटू 2/5 कर लेते हैं तो कितना 6/25। तो क्या आ गया रेशनल, क्या आ गया रेशनल। और अगर हम रेशनल को डिवाइड करें तो भी हमारा रेशनल ही आता है। एग्जाम्पल देखोगे आप, यानी 3/5 अपॉन कर लेते हैं 2/5, तो इसका आ जाएगा 3/5 इंटू 5/2, कि 5 से 5 कटा 3/2, ये रेशनल आएगा। क्या आएगा रेशनल। इसके बाद में ये हमने देखा रेशनल, खाली रेशनल और रेशनल पर। अब हम आगे देखते हैं रेशनल पे, रेशनल का खाली। यहाँ पर हम देखते हैं रेशनल नंबर्स के ऑपरेशन में रेशनल नंबर और रेशनल नंबर जोड़ा जाए तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। ये कैसे आएगा, मान लो एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट हम इरेशनल नंबर लेते हैं कोई भी, यानी कि हमने लिया √2 प्लस के √3, यानी कि ये रेशनल लिया, ये रेशनल लिया, तो ये क्या होता है, ये सामान्यतः क्या होता है, ये रेशनल ही होता है और इसका मतलब क्या है, ये इरेशनल नंबर है। दूसरा एग्जांपल लें इसका, यानी कि हमने बी लें, यानी कि हमने √2 लिया प्लस के √2 लिया, तो उसको हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा 2√2। ये भी क्या होगा रेशनल। तो हमने ये देखा यहाँ पर दो रेशनल नंबर को जोड़ने पर क्या आ रहा है रेशनल। अब रेशनल कैसे आएगा, इसके लिए हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। मान लो x बराबर मान लेते हैं हम √2 और y बराबर मान लेते हैं
1 माइनस के रूट टू, यानी कि अगर x प्लस वाई को जोड़ें हम तो कितना आएगा, x के कितना हमारा रूट टू, ये रेशनल है ही है, प्लस के 1 माइनस के रूट टू। अब इसमें क्या होता है, ये घट जाता है, यहाँ से ये कट गया, तब कितना आ गया 1, तो 1 क्या हो गया रेशनल नंबर, तो ये क्या आ गया रेशनल नंबर। ठीक, यहाँ पर देखा हमने इरेशनल को रेशनल जोड़ा तो रेशनल भी आएगा, रेशनल भी आएगा। यहाँ पर देखा रेशनल रेशनल जोड़ा तो रेशनल ही आएगा, ये तो टोटल खुद ही रेशनल है। यहाँ पर रेशनल रेशनल जोड़ा तो 2 1 2 आया, ये भी रेशनल संख्या है। यहाँ पर बी के लिए हमने रेशनल वाले ने क्या किया, x बराबर मान लिया रूट टू और y बराबर मान लिया 1 माइनस के रूट टू, यानी कि ये रेशनल नंबर है। तो जोड़ने पर क्या होता है रूट टू प्लस ये जोड़ा हमने, ये कट गया आपस में, एक बचा, एक क्या होता है रेशनल नंबर। अब आगे चलते हैं, अब हम करते हैं इरेशनल से अगर इरेशनल को घटाया जाए तो रेशनल भी आएगा और इरेशनल भी आएगा। ये कैसे दिखते हैं, एग्जांपल समझते हैं इसका। हम पहले ये एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमने रूट 5 लिया इरेशनल नंबर और दूसरा भी ले लिया रूट 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी खुद इरेशनल नंबर ही है पूरा मिला के, तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर। अब मान लो हम b ले लेते हैं इसका 4 अंडर रूट टू माइनस के 2 रूट टू, तो घटाएंगे कितना आएगा 3 अंडर रूट 2, तो ये कितना आ गया इरेशनल, यानी कि इरेशनल से इरेशनल को घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा रूट, वो सॉरी इरेशनल नंबर ही आएगा। अब हम करते हैं इसका दूसरे एग्जांपल। इसमें एक एग्जांपल में देखते हैं, अगर हम यानी कि एक संख्या लेते हैं, मान लो रूट 3 प्लस के 2, ऐसे ब्रैकेट में लेते हैं इसलिए क्योंकि ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल से अगर हम इरेशनल को घटाते हैं तो हमारा क्या आएगा रूट 3 प्लस के 2 माइनस के रूट 3, ये हमारा कट जाएगा, तो ये आ गया हमारा 2, 2 क्या हमारा रेशनल नंबर, क्या है रेशनल नंबर, तो ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। कहने का मतलब है अगर रेशनल से रेशनल घटाओगे तो रेशनल भी आएगा, रेशनल भी आएगा। रेशनल हमने यहाँ देख लिया, ये आ गया, और रेशनल हमारा ये आ गया। अब करते हैं अगले नंबर कॉन्सेप्ट की तरफ। अब हम देखते हैं इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो रेशनल भी या तो रेशनल आएगा या फिर रेशनल आएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं हम, यानी कि रूट 2 लेते हैं, यहाँ लेते हैं रूट 3, गुणा करेंगे तो अंदर गुणा कर सकते हैं तो रूट 6 आ जाएगा, तो ये क्या हुआ एक हमारा इरेशनल नंबर। अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें इसका, यानी कि हम लें रूट 2, ये क्या हो गया हमारा इरेशनल, फिर रूट 2 भी दूसरा इरेशनल ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये 2 का मतलब हो गया ये क्या आ गया रेशनल। यानी कि अगर इरेशनल और रेशनल का गुणा मल्टीप्लाई करें तो इरेशनल भी आता है और रेशनल भी आता है। ठीक, अब करते हैं नेक्स्ट अगले की तरफ मूव। अगर हम इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर से डिवाइड करते तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम, रूट 2 इरेशनल नंबर ले लिया और हमने लिया रूट 2 इरेशनल नंबर, कट कितना एक, ये क्या आ गया रेशनल नंबर। ऐसे ही एग्जांपल दूसरा लेते हैं हम, देखिए रूट 3 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, तो इसका आ जाएगा हमारा रूट 3/2, ये क्या हो गया इरेशनल नंबर, ये हमारा रेशनल नंबर आ गया। आगे जो चलते हैं अब करते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर का ऑपरेशन। यानी कि रेशनल नंबर एक लेते हैं, रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर, इनको जोड़ते हैं तो क्या आएगा इरेशनल नंबर हमेशा। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हमने लिया 2, यानी कि रेशनल नंबर ले लिया, एक ले लिया रूट 3, तो ये क्या हो गया हमेशा क्या होगा एक इरेशनल नंबर होगा, क्या होगा इरेशनल नंबर, रेशनल होगा। क्यों होगा, क्योंकि रेशनल और इरेशनल को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा इरेशनल ही आएगा। ठीक, इसी तरह से हम अब दूसरा लेते हैं,
अगर रेशनल से घटाएं इरेशनल को या तो इसमें क्या होगा, हमारा आंसर इरेशनल ही आएगा। एग्जाम्पल इसका लें, इसी को ले लेते हैं एग्जाम्पल 2 माइनस के रूट 3, तो ये क्या आ गया, इरेशनल। यानी कि रेशनल से रेशनल को घटाने पर इसमें कोई चेंज नहीं होता है, रेशनल ही होगा। ठीक, आगे करते हैं। अगर हम रेशनल को इरेशनल से गुणा करें तो आंसर आएगा इरेशनल। एग्जाम्पल देखते हैं। रेशनल ले लिया 2, इरेशनल ले लिया हमने रूट 3, तो आंसर आ जाएगा 2√3। इसका मतलब हो गया आंसर आ गया इरेशनल। पर इसमें एक अपवाद है, नोट कर लो आप इसको। अगर मान लो ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर मान लो, और इसको इरेशनल से गुणा करें हम, तो क्या होगा, ये आएगा हमारा ज़ीरो क्या है, एक रेशनल नंबर। ठीक, ये भी एक अपवाद है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसमें हम देखते हैं रेशनल नंबर को अगर डिवाइड करें रेशनल नंबर से तो आंसर आएगा रेशनल नंबर। एग्जांपल देखते हैं इसका। रेशनल नंबर ले लेते हैं, कोई भी आप ले लो, मान लो 2 ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया हमने 2। इसको हम करते हैं, इसको तोड़ सकते हैं हम, √2/√2 या बस में कट जाएगा, तो आंसर आएगा √2। तो ये होता है रेशनल नंबर। इसमें एक अपवाद होता है, नोट करने वाली बात। अगर मान लो ऊपर 0 है, रेशनल नंबर क्या है, 0, अगर आप भाग दोगे √2 से तो आंसर आएगा हमारा 0 क्या है, यहाँ पे हमने लिया रेशनल नंबर, यहाँ लिया रेशनल नंबर, तो लेकिन आंसर आया 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 0 आ गया, तो क्या हमारा आ गया रेशनल नंबर। तो ये हमारा अपवाद है। ठीक, इसको हम आप याद करना चाहिए आपको। अब आपको समझ आ गया होगा, रेशनल नंबर का डिवाइड करें तो रेशनल आएगा। 2/√2 लिखते हैं, ये रेशनल है, इरेशनल करोगे आप, ये आ गया इरेशनल नंबर। लेकिन अपवाद इसमें यही है, नोट 0 रेशनल नंबर को इरेशनल से करेंगे तो 0 रेशनल नंबर आएगा। इसमें भी अपवाद है, इसमें भी एक अपवाद एक्सेप्शंस है। ठीक, धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।